चिड़िया बहन जल्दी से मुझे मीठे मीठे सेब दे दो। हाँ तोते भैया, मैं अभी देती हूँ आपको। चिड़िया बहन, मैं आपसे जो कल अमरूद लेकर गया था इतने मीठे थे कि सारे अमरूद रात तक ही खत्म हो गए, इसलिए मैं आज सेब लेने आया हूँ। बस इसी तरह सभी परिंदों को चिड़िया के फल बहुत पसंद आते थे, क्योंकि इसके फल बहुत ताजा और सेहत के लिए बहुत अच्छे होते थे। आलू जी, आपने देखा है ना कि चिड़िया के फलों के ठेले के पास कितनी भीड़ होती है और चिड़िया फल बेचकर काफी ज्यादा मुनाफा कमा लेती है। हाँ गौरी, मुझे ये डर है कि कहीं वो हमसे ज्यादा अमीर ना हो जाए। मुझे कुछ करना पड़ेगा। कालू कौवा कुछ देर सोचता है और उसके जहन में एक आइडिया आता है। अगर मैं भी चिड़िया की तरह फल बेचना शुरू कर दूं तो हम भी और अमीर हो जाएंगे। लेकिन हमसे फल लेगा कौन? सभी परिंदे तो चिड़िया से ही फल लेंगे। मेरे पास एक ऐसा प्लान है कि सब परिंदे हमारे से ही फल लेंगे और चिड़िया गरीब हो जाएगी। सबसे पहले मुझे उल्लू सेठ से उनका फलों का खेत खरीदना पड़ेगा। लेकिन वो खेत तो बहुत महंगा है, हम उसको कैसे खरीदेंगे? हमने जो अपना नया घर खरीदने के लिए पैसे जोड़े हुए हैं, हम वो देकर उससे खेत खरीदेंगे। वो पैसे लेकर उल्लू के पास जाता है। उल्लू सेठ, इस पोटली में सोने के सिक्के हैं, ये लेकर मुझे अपना फलों का खेत दे दो। तो ठीक है, आज से वो फलों का खेत तुम्हारा हुआ। आलू जी, इस खेत में तो बहुत फल लगे हुए हैं, ये बेचकर तो हम बहुत ज्यादा पैसे कमा लेंगे। लेकिन ये फल तो अभी छोटे हैं, इन्हें तो अभी काफी वक्त लगेगा बड़ा होने में। ही गौरी, परेशान होने वाली कौन सी बात है? आजकल जल्दी फल को बड़ा करने के लिए केमिकल आता है, मैं वो डालूंगा इसमें, इससे ये जल्दी बड़े हो जाएंगे। आज तो मेरी कमाई दुगनी हुई है कबूतर बहन। अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्द मैं अपना घर ले लूंगी। आप इतनी ईमानदारी से अपना काम करती हो, इतनी मेहनत करती हो और इन फलों को सेहतमंद बनाती हो और सभी को बेचती हो, वरना लोग तो अपने फलों को पता नहीं कौन कौन सा केमिकल लगाकर बड़ा कर देते हैं और वो सेहत के लिए इतना नुकसानदेह होता है जिसकी वजह से हम बीमार हो जाते हैं। ऐसी भी क्या लालच पैसों की कि दूसरों को नुकसान पहुंचे। दिन भी चिड़िया का धंधा अच्छा चल रहा होता है और दूसरी तरफ कालू कौवे के खेत के फल भी काफी बड़े हो गए होते हैं। कालू कौवे ने इसके ठेले के साथ ही अपना ठेला लगा लिया था। ताजा ताजा बड़े बड़े फल ले लो। देखिए, कालू कौवे ने भी फल बेचना शुरू कर दिए। चलो चलकर देखते हैं ये कैसे फल बेच रहा है। फिर वो सब उस दिन बड़े फल देखकर कालू कौवे से ही फल लेते हैं। फिर चिड़िया रात को घर जाकर कहती है, पता नहीं कालू कौवे के फल इतने बड़े कैसे होते हैं, समझ से बाहर है मेरे। अब तो रोजाना ही चिड़िया के फल ऐसे पड़े रहते थे और कालू कौवे के सारे फल बिक जाते थे। कालू कौवा रोजाना केमिकल डालता और फल को बड़ा कर लेता। कुछ दिनों के बाद एक एक कर सब परिंदे बीमार हो रहे थे। किसी को खांसी तो किसी को बुखार हो रहा था और तोते के तो पेट में दर्द हो रहा था। कल की चील दीदी तो परेशान हो गई थी। चील बहन, ये सारे परिंदे अचानक बीमार क्यों हो गए? मेरे तो पेट का दर्द ही नहीं जा रहा, बहुत दर्द हो रहा है। तो गड़बड़ है, सारे परिंदों ने कुछ ऐसी चीजें खाई हैं जिसकी वजह से सबकी सेहत को बहुत नुकसान पहुंचा है। पहले हम चिड़िया से फल लेते थे, लेकिन जब से कालू कौवे ने फलों का ठेला लगाया है हम उससे ही खरीद कर खा रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि कालू कौवा अपने फलों में कोई गड़बड़ कर रहा हो? पता लगाना पड़ेगा इन सब के पीछे, कहीं उसका हाथ तो नहीं। अगले दिन चिड़िया और तोता कालू कौवे के खेत के पास ही एक दरख्त पर बैठ जाते हैं सब कुछ देखने के लिए और कालू कौवे का इंतजार करने लगते हैं। कुछ देर बाद कालू कौवा आता है और केमिकल फलों में डालता है। अरे, ये कालू कौवा तो अपने फलों को बड़ा और मजेदार बनाने के लिए ये केमिकल डाल रहा है जिससे परिंदे बीमार हो रहे हैं। चलो हम सब परिंदों को यहाँ बुलाकर लेकर आते हैं ताकि इसकी ये करतूत देख सके सारे। कहकर वो दोनों परिंदों को बुलाने के लिए चले जाते हैं।
परिंदों, आप सबको गलत फहमी हुई है। मैं ऐसा गलत काम नहीं करता हूँ। कालू, तुम ऐसी बातें कर कर हमें बेवकूफ नहीं बना सकते। न जाने तुम्हारी वजह से कितने नन्हे परिंदे बीमार हैं। आप सब मुझे माफ कर दो। मैं लालच में इतना अंधा हो गया था कि मुझे आप सबकी सेहत का ख्याल ही नहीं आया। कालू कौवे, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी और तुम्हारी सजा ये है कि आज से तुम और तुम्हारी पत्नी इस जंगल से बाहर चले जाओगे। तुम दोनों को कोई हक नहीं है यहाँ रहने का। और तो और ये खेत भी आज से तुम्हारा नहीं है। हम इस खेत को गिराकर यहाँ पर एक अस्पताल बनाएंगे। फिर सब परिंदे कालू कौवे को और गोरी कौवी को जंगल से बाहर निकाल देते हैं और फिर सब परिंदे दोबारा चिड़िया से फल लेना शुरू कर देते हैं।